मून सिटी स्केप्स बिल्डर्स प्रस्तुत करते हैं आलीशान, आकर्षक रेजिडेंशियल, कमर्शियल, JDA अप्रूव प्रोजेक्ट स्पेस मून सिटी। गेटेड कॉम्प्लेक्स, हाईटेक सिक्योरिटी और 100% पावर बैकअप के साथ प्रीमियम अपार्टमेंट और इंडिपेंडेंट विलास, साथ ही रिच लैंडस्केपिंग। स्पेस मून सिटी लाए हैं आकर्षक और आरामदायक लाइफस्टाइल, स्विमिंग पूल, इंडोर गेम सहित आधुनिक क्लब हाउस आपके आधुनिक लाइफस्टाइल के लिए। शॉपिंग एंड एंटरटेनमेंट के लिए नेशनल और इंटरनेशनल ब्रांड्स के साथ शॉपिंग मॉल और मल्टीप्लेक्स। स्पेस मून सिटी 25 एकड़ में विस्तृत है। परफेक्ट लग्जरियस एंड ब्यूटीफुल लाइफ के लिए प्रस्तुत है स्पेस मून सिटी। भारत देश में कुछ भी हो सकता है, कभी आस्था के नाम पर तो कभी अंधविश्वास में। एक ऐसा ही स्थान हमें देखने को मिला जहां सड़क किनारे बने एक छोटे से मंदिर में कुतिया महारानी की पूजा होती है। देखिए एक खास रिपोर्ट। आपको जानकर थोड़ी हैरानी जरूर होगी, लेकिन हमारे देश और खासकर बुंदेलखंड में कुछ भी संभव हो सकता है। जब न्यूज़ पीके की टीम मऊरानीपुर से ग्रामीण क्षेत्र की तरफ जा रही थी तो वहां हमारी नज़र सड़क के किनारे बने एक मंदिर पर पड़ी, जिस मंदिर में किसी देवी देवता के स्थान पर एक कुतिया की प्रतिमा बनी हुई थी। इतना ही नहीं, हमने लोगों से बात की तो पता चला कि बाकायदा उस मंदिर में कुतिया महारानी की पूजा भी होती है। सबसे पहले हमने वहां एक मौजूद किसान से बात की, जिसने बताया कि उसे इस कुतिया महारानी के इतिहास के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता, लेकिन उसे यह बताया गया है कि इनकी पूजा से उसके जीवन में कोई कठिनाइयाँ नहीं होंगी। युवा किसान से बात करके यह भी पता चला कि गांव में जब कोई शादी होती है और दुल्हन को लेकर वाहन यहाँ से गुजरता है तो कुतिया महारानी के मंदिर पर नारियल भी फोड़ा जाता है और उनका आशीर्वाद लेने से जीवन में कोई कठिनाइयाँ नहीं आती। रानी का जो मंदिर है, क्या कहानी है इसकी? हमको तो ये पता नहीं। हमारी जब शादी होने आई यहाँ नारियल फोड़ा गया से। अच्छा। हाँ, फिर हमने पूछी अपने माँ पिता से, ये यहाँ बोली ये मंदिर बहुत दिनों का पुराना मंदिर है, इससे कोई अगर नारियल फोड़ते हैं तो कोई दिक्कत नहीं आती। कोई दिक्कत नहीं आती, ये आस्था है। आस्था है। अच्छा। वहीं जब हमने गांव में प्रवेश किया और गांव के जानकार लोगों से बात की तो उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया कि यह मंदिर कई वर्ष पुराना है। इसको लेकर एक कहानी भी प्रचलित है। कुतिया के मंदिर के बारे में बताया गया कि लोग बचपन से इस मंदिर को देख रहे हैं, जिसमें कुछ लोग आस्था भी रखते हैं तो कुछ लोग इसे अंधविश्वास भी बताते हैं। दरअसल वर्षों पहले ग्राम रेवन और ककवारा गांव के बीच एक कुतिया रहती थी। गांव के लोग इस कुतिया से बड़ा स्नेह रखते थे। यह कुतिया जिस दरवाजे पर पहुंचती लोग उसे खाना देते थे। ऐसे में जब किसी के घर में शादी या कोई समारोह होता था तो उस समय जैसे इस कुतिया की तो दावत हो जाती थी। वैसे तो यह पशु बहुत ही समझदार होते हैं और इंसानों के बीच रहकर उनकी हर गतिविधियों को समझने भी लगते हैं। एक समय ऐसा था कि जब दोनों गांव में एक ही दिन शादियां थीं। अमूमन शाम के समय गांव के लोगों की पंगत यानी कि खाने पीने का आयोजन होता है। वहीं बुंदेलखंड में एक पुरानी प्रथा भी थी कि खाने का समय निर्धारित होता था और जब खाने का समय पूर्ण हो जाता था तो एक विशेष बुंदेली वाद्य रमतूला बजा दिया जाता था, जिसकी ध्वनि से लोग समझ जाते थे कि शादी के कार्यक्रम में खाने का समय समाप्त हो गया है। ऐसे में उस दिन यह कुतिया पहले ग्राम ककवारा पहुंची, जहां उसने देखा कि शादी की तैयारियां हो रही थीं, लेकिन खाने में कुछ समय था। उसे भूख जोरों की लगी थी। साथ ही पशु की जात खाने पीने की बड़ी लालची होती है, इसलिए वह बिना सोचे समझे ग्राम रेवन की तरफ बढ़ चली। लेकिन जब तक यह कुतिया उस गांव तक पहुंची कि तभी रमतूला बज गया, यानी खाने का समय समाप्त हो गया था। इसके बाद कुतिया ने फिर से गांव ककवारा जाने की ठानी और लंबा रास्ता तय करने निकल पड़ी। लेकिन समय अधिक बीत चुका था और जैसे ही वह ग्राम ककवारा के पहले पहुंची तभी उसे इस गांव से भी रमतूले की आवाज़ सुनाई दी, जिससे एक भूखा पशु इतना हताश हो गया कि वह 2 कदम भी नहीं चल सका और कुतिया ने वहीं दम तोड़ दिया। इसकी कहानी क्या है साहब कि रेवन में हती पंगत मतलब खाना और ककवारे में से चली से बस मतलब मेरे तक पहुंची और ना से ककवारे का वो
रमतूला बच गो सो मई समाप्त हो गई। एक्चुअल कुतिया जो है ये लालच का प्रतीक है। किंवदंती है कि रेवन में भोज था, ककवारा में भी भोज था। उस कुतिया को दोनों जगह का भोज खाना था। तो पहले वो रेवन गई, रेवन पहुंची तो वहां तैयारियां नहीं थी, तो उसने कहा चलो ककवारा जाएं। तो ककवारा आई, उस समय यहाँ भी तैयारी नहीं थी, तो उसने कहा चलो रेवन में हो गई होगी तैयारी। तो वो रेवन तक पहुंची तो वहां पे भोज समाप्त हो गया था, तो वहां से भागी हो। ककवारा के मध्य में आई जहां पे वो मंदिर बना है, तो एक बुंदेलखंड में एक वाद्य होता है रमतूला, जो भोज के बाद भोज समापन पे बजाया जाता है। तो वहां पे वो आई, वो ककवारा का रमतूला उसे सुनाई दिया, तो वहीं गिर के वो उसका जीवन समाप्त हो गया। वहीं लोग बताते हैं कि इस स्थान पर पहले एक कच्चा चबूतरा हुआ करता था, जहां कुछ लोग पूजा करने आते थे। इसके बाद यहाँ पर कुछ वर्षों पूर्व लोगों की आस्था को ध्यान में रखते हुए एक पक्का चबूतरा बनाकर कुतिया महारानी का मंदिर बना दिया गया, जहां आज भी कुछ आस्था रखने वाले लोग पूजा अर्चना करने आते हैं। उसके पहले एक कच्चा चबूतरा था, जो यानी 40-45 साल पहले यहाँ बंधी योजना आई थी, तब मुझे जानकारी है, क्योंकि मेरे पिताजी उसमें कॉन्ट्रैक्ट पे काम करते थे। तो उनने वो कच्चा चबूतरा देखा है, लेकिन वो बंधियों में दबदबा गया, ख़त्म हो गया। अभी 10-12 साल पूर्व जो है गांव के कुछ लोगों ने ये इसका मंदिर का निर्माण करवाया है। अच्छा, ये आज मंदिर का निर्माण कराया तो आस्था क्या है, लोग आज पूछते हैं उसे? हाँ, पूछते हैं। किस उद्देश्य को लेकर पूजा होती है उसकी? एक्चुअल सनातन संस्कृति इतनी विकसित और विस्तृत है कि इसके बारे में बहुत ज़्यादा कहना, लोगों की आस्थाएं कैसे जुड़ जाएं कुछ नहीं कहा जा सकता। अब लोगों का मानना है कि वहाँ मनौती मानने से हमारी मनौती पूरी हो जाती है। जे पूर्वज बताते हैं कि इधर में कुतिया थी, रेवन के बीच में दोनों गांव एक साथ वो पंगत हुई, तो वो दोनों एक साथ रमतूला बज गए, तो वो उतई खत्म हो गई। इधर हमने 2 साल पहले एक मंदिर टाइप को वो चबूतरा बनवा दिया उसका। हाँ, और कुतिया बन जी। चबूतरा मतलब लोगों की आस्था उस मंदिर में है? हाँ है, उसकी पूजा होती है। आदमी है ना बाहर से आते हैं और देखने आते हैं वहाँ, और का नाम नारियल फोड़ते हैं, पूजा होती है। वहीं कुछ लोग यह भी बताते हैं कि यहाँ बहुत पहले कुतिया महारानी का मंदिर हुआ करता था, जहाँ एक प्रतिमा स्थापित थी, लेकिन पूर्व में उसे टोड़ी फतेहपुर रियासत के महाराज अपने यहाँ ले गए थे। उसके बाद आज जब टोड़ी किला भी खंडहर हो चुका है, उस मूर्ति का कोई अता पता नहीं कि वह कहाँ गई थी, जिसे स्टेट टाइम में महाराज टोड़ी उठा के ले गए थे और अपने किले में रख छोड़ी थी। चूँकि अब किला भी नष्ट हो गया है, तो जानकारी तो नहीं है कि वो प्रतिमा वहाँ है या सुरक्षित या नहीं है, लेकिन सुना यही जाता है कि वो प्रतिमा जो है महाराज टोड़ी उठा ले गए थे। बुंदेलखंड में ऐसे कई आश्चर्यचकित करने वाली कहानियाँ और उनके प्रमाण भी देखने को मिलते हैं, जो कभी आस्था तो कभी अंधविश्वास की कहानी कहते हैं। बुंदेलखंड में कई ऐसी चीज़ें आश्चर्यचकित करने को देखने को मिलती हैं, जहाँ पे जिनमें से एक अभी इस समय हम लोग मऊरानीपुर तहसील क्षेत्र के ग्राम रेवन और ककवारा के बीच में खड़े हुए हैं, और आप मेरे पीछे देख सकते हैं एक ये मंदिर बना हुआ है, जहाँ पे ये कुतिया महारानी का मंदिर है। ये इसको आस्था कहें या अंधविश्वास, जहाँ पे इस मंदिर में लोग इसकी पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं। कई लोगों की कहने का मतलब ये था कि रेवन और ककवारा के बीच में भोज कार्यक्रम चल रहा था सदियों, कई वर्षों पहले, सैकड़ों साल पहले। वहाँ पे महारानी कुतिया जो मंदिर बना है थी, लालच से दोनों गांव के बीच में चक्कर काट रही थी, लेकिन दोनों गांव के भोजन ना मिल पाने की वजह से इसने बीच रास्ते में ही दम तोड़ दिया, और लोगों ने इसके चलते यहाँ पे इस महारानी कुतिया महारानी का मंदिर निर्माण कर दिया। न्यूज़ बीके के लिए मऊरानीपुर से रवि परिहार की रिपोर्ट। यहाँ छात्र छात्राओं को मिलता है अपनापन। टीचर बनकर नहीं, इनके दोस्त बनकर हम देते हैं एजुकेशन, ताकि रोशन हो इनका आने वाला कल। वी विल गिव द फैमिलियर एजुकेशन, स्पोर्ट्स,
mind game, extra activities and much more than education to build his future. The Gramoday International College, Jhansi Road, Mauranipur.